फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 8th हिंदी का असाइनमेंट पार्ट 7 हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अ। क्वेश्चन नंबर 4 का अ में है आप लोग का निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है आप लोग को। तो यहाँ पे आपको मुहावरे का आपको वाक्य यहाँ पे मुहावरों का आपका अर्थ दिया गया है, लेकिन आपको इसका वाक्य अपने मन से आपको बनाना है। ठीक है। चैन आना का मतलब होता है मानसिक शांति मिलना। ठीक है। तो आप इसका वाक्य किस तरह से बना सकते हो? एग्जाम हो जाने पर मुझे चैन आया। मुंह मोड़ना मतलब संबंध न रखना या फिर विमुख हो जाना। ठीक है। मैंने मेरे फ्रेंड से मुंह मोड़ लिया। आंखों से गुजरना मतलब देखना। ऐसा घोड़ा आज तक मेरी आंखों से न गुजरा। 4 नंबर लट्टू होना मतलब मुग्ध होना। ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि खड़ग सिंह के चाल पर बाबा भारती लट्टू थे। 5 नंबर हृदय पर सांप लौटना मतलब होता है ईर्ष्या पैदा करना। ठीक है। मेरी फ्रेंड को देखकर मेरे हृदय पर सांप लौट गया। 6 नंबर आंखें गड़ाना, आंसर है ध्यान से देखना। तो आप इस तरह से अपना वाक्य बना सकते हो। कानों तक पहुंचना, सुनना। 8 नंबर दिल टूटना, निराश हो जाना। सिर मारना, बहुत सोच विचार करना। 10 नंबर फूला न समाना, तो आंसर है बहुत प्रसन्न होना। 11 नंबर आश्चर्य का ठिकाना न रहना, तो बहुत आश्चर्य होना। और आपको इसका वाक्य खुद से बना सकते हो आप। अगर आपको इसका वाक्य बनाना नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपको इसका वाक्य का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ब, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। आपको इसका लिंग परिवर्तन करना है। दास का तो होता है दासी, धोबी का धोबिन, स्वामी का स्वामिनी, विद्वान का विदुषी, बाबू का बबुआइन, बूढ़ी का बुढ़िया, शेर का शेरनी, पंडित का पंडिताइन। ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है। फर्स्ट में दासी इस तरह से लिखते हैं। फ्रेंड्स हिंदी में भी मात्रा गलती होती है, तो आप ध्यान से लिखना। धोबी का धोबी होता है इस तरह से, स्वामी का स्वामिनी, विद्वान का विदुषी, बाबू का बबुआइन, बूढ़ा का बूढ़ी, बुढ़िया, शेर का शेरनी, पंडित का पंडिताइन। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको 4 क में क्या करना है? नीचे शब्दों का वचन परिवर्तन करना है, जिसमें आपको 2-2 शब्द आएंगे। ठीक है। यहाँ इसमें भी आपको 2 शब्द आएंगे और इसमें भी आपको 2 शब्द आएंगे। इसके पहले वाले में आपको 3 शब्द आएंगे, जिसमें आपको उसका लिखना रहेगा। ठीक है। वचन परिवर्तन करना है। सहेली तो सहेलियाँ, सेना तो सेनाएं, कहानी तो कहानियाँ, तिथि का होता है तिथियाँ, चूड़ी का चूड़ियाँ, गमला का गमले, वस्तु का वस्तुएं, चीज का चीजें। ठीक है। इस तरह से आपको इसका लिंग परिवर्तन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ड, जिसमें आपको विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें आपको 2 विशेषण आएंगे। ठीक है। तो आपको कैसे करना है? यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर है अच्छा। इसमें आपको अच्छा का वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप क्या अच्छा को कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हो? इस तरह से कर सकते हो, यह आम अच्छा है। सुंदर का आप किस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो? आप इस तरह से कर सकते हो, मेरी साइकिल सुंदर है। प्रिय, तो आप प्रिय में भी आप लिख सकते हो, मेरा प्रिय पंछी मोर है। कृपालु आप लिख सकते हो, मेरी फ्रेंड बहुत कृपालु है। ठीक है। इसी तरह से ईमानदार का भी आप लिख सकते हो, हम बहुत ईमानदार हैं। अमीर, मेरी फ्रेंड अमीर है, या फिर मैं अमीर हूँ। वीर का भी आप लिख सकते हो, मैं बहुत वीर हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ई, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखना है। यहाँ पे आपको इसमें आंसर दिया गया है। इसमें आपको 4 शब्द दिए जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट है प्यासी, आंगन, सागर, इंसान। तो आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें आपको अ आ इ ई के पहले इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह। इनमें से अगर आपका कोई भी शब्द आता है तो सबसे पहले आएगा। यहाँ पे सबसे पहले अ है, इसमें नहीं, तो यहाँ पे आ है, इसलिए सबसे पहले आंगन। इसके बाद ई आता है, इसलिए इंसान। देन इसके बाद आपका प्यासी आता है क ख ग घ में। ठीक है। अ आ ई खत्म होगा तो आप क ख ग घ करके देख सकते हो। तो क ख ग घ में सबसे पहले प आता है, इसलिए प्यासी। इसका स आता है, इसलिए सागर। इसी तरह से आपको सेकंड नंबर भी करना है। घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान। सबसे पहले इससे हमका क ख ग, सबसे पहले ग आता है इसलिए गिरजाघर, इसका घ आता है इसलिए घाटी, इसका च आता है इसलिए चट्टान, और इसका म आता है इसलिए मुस्कान। उसी तरह से थर्ड नंबर भी है।
संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। सबसे पहले इससे क ख ग घ में ऐसा अगर पढ़ोगे, सबसे पहले चिराग आएगा, च आता है इसलिए चिराग। इसके बाद ये आपका शायर आएगा, इसके बाद संग्राम आता है, ठीक है। पहले ये वाला से आता है, इसका ये वाला से आता है, इसलिए पहले शायर, इसका बाद संग्राम, और इसके बाद ह आता है इसलिए हमदर्द। नाउ 4 नंबर वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको भी करना। सबसे पहले अ आ ई में देखने जाए, सबसे पहले ऊ आता है, देन इसके बाद आपका म आता है, इसके बाद र आता है, इसके बाद व आता है। तो इसी तरह से आपको करना है। फर्स्ट में आपको शब्दकोश के क्रम में गौठना है, तो जैसे जैसे शब्द आते जाए इस तरह से आपको गुठाने जाना है। सबसे पहले आंगन, देन इंसान, देन प्यासी, देन सागर। सेकंड में भी गिरजाघर, घाटी, चट्टान, मुस्कान। थर्ड में भी चिराग, शायर, संग्राम और हमदर्द। यहाँ पे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ई। निम्नलिखित विषयों पर 4 वाक्य लिखना है आपको। 4 वाक्य आपको लिखना है। नमक सत्याग्रह आंदोलन और दूसरा है हिंद छोड़ो आंदोलन। तो आप इस पर भी आप लिख सकते हो। नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने किया था। फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था, जिसपे अंग्रेजों ने जिसपे वेरा डाला था, ठीक है। या फिर अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इस पर पहेली भी बना सकते हो। पेड़ के ऊपर आपको पहेली बनानी है तो आप अपने मर्जी से सोच के आप पहेली बना सकते हो, ठीक है। अथवा आपका आएगा, या तो आप किसी भी 4 वाक्य लिख सकते हो, या तो आप पहेली बना सकते हो। पेड़ की पहेली आएगी आपका, जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फैलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पेड़। इसी तरह से आपको पेड़ के ऊपर कहानी पहेलियाँ बनानी थी। दूसरा है आपका बारिश। बारिश के ऊपर आप लिख सकते हो, अंबर से धरती पर आती, रिमझिम रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरा माँ बाप, ठीक है। इसी तरह से आपको हाथी का भी बनाना है। मुँह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10 बाल्टी पानी पीता। उसका आंसर है हाथी। बादल तो आप लिख सकते हो 3 अक्षर का, मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बन जाऊं, कर लो तुम सब मुझको याद। तो आपका आंसर आएगा बादल। इस तरह से आपको ये चारों पहेली का आपको इसमें पहेली बनानी है। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 का अ। क्वेश्चन नंबर 5 का अ जिसमें आपका पत्र लेखन है, ब में आपकी कहानी है और क में आपका निबंध है, जो हम ये तीनों हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।